नमस्कार दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन साहस, समर्पण और सरलता का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी जीवन यात्रा हर मोड़ पर एक नया संदेश देती है, जो हर श्रोता और पाठक को गहराई से प्रभावित करती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम रामदुलारी देवी था। उनके पिता एक शिक्षक थे और उनकी माता एक साधारण गृहिणी। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा, लेकिन उनकी माता ने अपनी संकल्प शक्ति से बच्चों की परवरिश की। शास्त्री जी का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प और धैर्य से हर बाधा को पार किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और वहीं से आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। बचपन से ही वे ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, जो आगे चलकर उनके नाम का हिस्सा बन गई। शिक्षा के साथ साथ वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने का संकल्प लिया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे अनेक बार जेल गए, लेकिन उनके साहस और संकल्प को कोई नहीं डिगा सका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शास्त्री जी का परिचय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं से हुआ। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी सक्रियता बढ़ाई और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। लाल बहादुर शास्त्री की कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1952 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बने। उन्होंने रेल मंत्रालय में अनेक सुधार किए और यात्रियों की सुविधा के लिए नई नीतियों का प्रारंभ किया। उनकी सादगी और जनता के प्रति संवेदनशीलता के कारण वे लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। 1956 में मद्रास में एक रेल दुर्घटना के बाद शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम भारतीय राजनीति में नैतिकता और जिम्मेदारी का अद्वितीय उदाहरण बना। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को न केवल समझे, बल्कि उसे निभाने के लिए भी तत्पर रहे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनेक चुनौतियों से भरा था, लेकिन शास्त्री जी ने हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उनके कार्यकाल में भारत ने 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा। इस युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी भारतीय जनमानस में गूंजता है। उन्होंने देश के जवानों और किसानों को प्रोत्साहित किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा दी। 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी ने ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ शांति समझौता किया। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ, लेकिन इसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और यह एक रहस्य ही बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और उनकी उपलब्धियां भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें जनता के बीच एक आदर्श नेता बना दिया। शास्त्री जी ने अपने जीवन में जो मूल्य और आदर्श स्थापित किए, वे आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शास्त्री जी की सादगी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे हमेशा साधारण वस्त्र पहनते थे और एक सादा जीवन जीते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। वे जनता के बीच अपनी विनम्रता और सरलता के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, जब वे रेल मंत्री थे, तो वे बिना किसी तामझाम के साधारण श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सादगी और ईमानदारी का महत्व सिखाया।
उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने एक बार बताया कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने परिवार के लिए नई कार नहीं खरीदी, वे सरकारी कार का ही उपयोग करते थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जो हमेशा जनता के करीब रहते थे। उन्होंने गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का समर्थन किया। शास्त्री जी का मानना था कि देश की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक खुशहाल और समृद्ध हों। उन्होंने अपनी नीतियों में हमेशा जनकल्याण को प्राथमिकता दी और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उनका संघर्ष, उनकी सादगी और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो जनता के प्रति संवेदनशील हो और जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करे। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका जीवन और उनके विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा को अपनाएं और अपने देश की उन्नति में योगदान दें। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें हर कदम पर प्रेरणा देती है। उनकी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें एक महान नेता और एक आदर्श नागरिक बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। शास्त्री जी का जीवन और उनकी उपलब्धियां आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो हर श्रोता और पाठक को बांधे रखती है और उन्हें अपने जीवन में उच्चतम आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।